कृषि दर्शन के देखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, कैसे हो आप मन ह बने बने हबो। जैसे कि आप मन जानत हो, अभी हमार सन 2020 है विपरीत स्थिति में चलत हवे और एकरे पाके हमार किसान भाई मन से, हमार जम्मो संगवारी भाई मन से ये निवेदन है कि वो मन हाँ कोनो भी प्रकार के जब भीड़ में जाए तो मास्क जरूर लगाए और एक संगे संग संगवारी हो सोशल डिस्टेंसिंग के घलोक पालन करे। तो संगवारी हो, आज हमन हाँ जानबो खेती किसानी के बूता में गोभी के उन्नत खेती, वैज्ञानिक खेती कैसन ढंग के करन ये विषय में, यही विषय में ढेर कन चर्चा करबो, गुड बात करबो। लेकिन ओकर से पहली आप मन बर हवे कुछ खास। रबी सीज़न आ गया है और रबी सीज़न में ही मतलब फूलों की मतलब जो सुंदरता और आकर्षकता के फूल अपने को देखने को मिलता है। और यदि अगर मान लो किसान भाई व्यावसायिक दृष्टि से अगर मान लो कि उन्हें के फूलों की खेती करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आपने पूछे कि खेत की तैयारी। देखिए, हर फसल में जितना अच्छे से अच्छा मतलब खेत की तैयारी करेंगे तो आपका पौधा लगाने के बाद में उतना ही अच्छा मतलब उन्हें फूल के पौधे का बढ़वार होगा और उसका मतलब बने सुंदर मतलब आकर्षक फूल मतलब अपने को प्राप्त होंगे। तो इसलिए जहाँ तक हो सके किसान भाई खेत की अच्छी गहरी जुताई करके उसको 1-2 बार कल्टीवेटर या नांगर से भी चलाते हैं तो उससे करके, यदि अगर किसान भाई रोटोवेटर की व्यवस्था कर सकता है तो रोटोवेटर चला करके मिट्टी को अच्छे से भुरभुरा कर ले। और जैसा मतलब मिट्टी का जो स्लोप या ढलान जिसको बोलते हैं उस टाइप का अगर है तो उसको ढलान के आधार पे मतलब एक निश्चित दूरी पर यानी क्यारी बना ले और उसमें जैसे बेसल के रूप में अगर अपन बोलते हैं कि गोबर की खाद, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद को अगर मान लो खेत में मिला करके समतल कर ले तो और अति उत्तम होगा। या तो किसान भाई जब लाइन में लगाएगा तो उस लाइन में भी मतलब बने कि अच्छी सड़ी हुई ऑर्गेनिक खाद जिसको बोलते हैं अपन, आजकल केचुआ की खाद बहुत मिल रहा है, गोबर की खाद, पत्ती की खाद सड़ी हुई मिलती है। उसके साथ में आपको डीएपी के साथ में पोटास मिला करके जो अनुशंसित मात्रा है उसको मिला करके लाइन में दे करके उचित दूरी में पौधे को लगाएंगे। संगवारी हो, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि आज हमन गोड बात करबो, चर्चा करबो कि गोभी के उन्नत खेती हमन कैसन ढंग के करन और ओकर देखभाल कैसन ढंग के होना चाहिए, यही विषय में ढेर कन चर्चा करे बर आज हमार संग में हवे राम भरत ओझा जी, किसान प्रशिक्षक, पंजाब नेशनल बैंक ले। तो संगवारी हो, आज हमन गुड बात करबो कि हमार जन छत्तीसगढ़ के जलवायु है वो गोभी के फसल बर कतका उपयुक्त है और हमला जमीन के तैयारी कैसन ढंग के करना है। संगवारी हो, यही विषय में ढेर कन चर्चा करत हन, गोठियावत हवे हमार ओझा जी हा, देखथन और सुनथन वह काय कहा थे। गोभी की फसल कम तापमान में, जिसके लिए दिन छोटे हों और रातें बड़ी हों, ये ज़्यादा उपयुक्त रहता है। अच्छे फूल बनने के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर का तापमान होना चाहिए और इसका स्वच्छ जो है मौसम हो, साफ़ मौसम रहता है तो ये ज़्यादा विकास करती है, इसका फूल अच्छा बनता है। इसकी मिट्टी की संरचना के लिए या मिट्टी कैसी होनी चाहिए इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि गोभी की फसल के लिए पीएच जो है 5.75 से 7 तक होना चाहिए और मिट्टी बलऊ, दोमट, अत्यधिक जीवांश युक्त होनी चाहिए जिसमें कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा हो, ह्यूमस ज़्यादा हो और कहें जैविक पदार्थ ज़्यादा हों। इस प्रकार से यदि हम जो है गोभी लेते हैं इस तरह की ज़मीन में तो अच्छा जो है पैदावार होगी। छत्तीसगढ़ का जो जलवायु है एक तरह से वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आती है और यहाँ जब शरदकालीन मौसम शुरू होता है तो यहाँ की सर्दियाँ शुष्क और ठंडी होती हैं। तो कह सकते हैं कि कम से कम ये अक्टूबर से और फरवरी तक गोभी की फसल लेने के लिए उपयुक्त है और हम इसमें ले सकते हैं। और इसके लिए हमको अच्छे से तैयारी और उसके लिए उपयुक्त बीज जो है का चयन करना चाहिए। संगवारी हो, जैसे कि आप मन सुने देखे कि हमला ज़मीन के तैयारी में कौन कौन से बात के महत्वपूर्ण ध्यान रखना है।
और एकर संगे संग हमर जेन छत्तीसगढ़ के जलवायु है वो है गोभी के खेती बर कतका उपयुक्त है, ये गोट बात ला आप मन ला हमर राम भरत जी है बताई से। अब एक बात करथन संगवारी हो कि बीज और बोवाई के, काबर कि जब हम बात करथन वैज्ञानिक खेती के ता कैसन ढंग के बीज होना चाहिए, बीज के उपचार कैसे होना चाहिए, यहू गोट बात ला उतके ही जरूरी है महत्वपूर्णता से सुनना। तो संगवारी हो बीज और बोवाई के विषय में काय कहा थे हमार ओझा जी है, देखथन और सुनथन। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि किसान भाई भूमि की आप तैयारी करें, तो भूमि की तैयारी के लिए आप पलेवा दे दें, पानी दे दें खेत में, जैसे आपकी जो पुरानी फसल कट चुकी है उसके बाद में, और जब उसमें अच्छी जुताई आ जाए तो पहले मिट्टी वाले पलटने वाले हल से सिंचाई करके कल्टीवेटर वगैरह से, उसके बाद में 2 बार रोटावेटर से उसको भुरभुरी कर दें और फिर उसकी जो है क्यारियाँ बना लें। क्यारियाँ बनाने के बाद जो है उसमें बीच में जाने के लिए अन्य कृषि क्रिया करने के लिए 2-2 फुट की रास्ते भी बना के रखें, ये ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। इसके बाद जब हम वो उसकी पौधरोपण करेंगे तो उससे पहले पौध की तैयारी करना पड़ेगी। तो पौध तैयार करने के लिए जो आपको बेड बनाना है, सीड बेड बनाना है या पौध की नर्सरी तैयार करने के लिए क्यारी तैयार करना है, उसके लिए मैं किसानों से कहना चाहूँगा कि किसान भाई 1.5 मीटर से लेकर के 0.75 मीटर से लेकर के या 1 मीटर से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ी और 15 मीटर लंबी तक क्यारी बनाएं, और ज़मीन से ये 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई होना चाहिए, जिससे इसमें जल भराव नहीं हो। जल भराव होने की स्थिति में पौध में जो है बीमारी आने का डर रहता है, जैसे डैम्पिंग ऑफ आ जाती है। इसलिए जो है इस तरह की जो है तैयारी अपने को नर्सरी के लिए करना चाहिए। जहाँ तक बीज और की बात है, तो गोभी की फसल लगाने के लिए आमतौर पर गोभी जो है 3 तरह से 3 मौसम के हिसाब से उगाई जाती है, अगैती, मध्यम और पछेती। किंतु अपने यहाँ की जलवायु देखते हुए वो मध्यम पछेती ज़्यादा उपयुक्त होती है। कुछ किसान अगैती भी करते हैं। तो उसमें बीज के चयन के लिए, जैसा हमारे यहाँ मौसम यदि ठंडा समय से पहले हो गया है, तो उसके लिए बीज की किस्म का चयन करके और उसको जो है किसी फफूंदनाशक से उपचारित करके हमको जो है थरा या नर्सरी डालना चाहिए। और जब हमारी पौध 3 सप्ताह के आसपास की हो जाए, 20 दिन की 21 दिन की हो जाए, तब हम उसका रोपण करें। रोपण करने के लिए जब हमने खेत की तैयारी की है, उसमें भी हमको ट्राइकोडर्मा या दूसरे जो कल्चर हैं जो हमारे लिए फफूंदनाशक का काम करते हैं, उनका हमको अपने खेत में जड़ ट्रीटमेंट के साथ भी कर सकते हैं और भूमि उपचार के साथ भी हम कर सकते हैं। भाई वाह, ये तो सही बात है संगवारी हो। यदि हमार जमीन के तैयारी है, शुरुआत आधार है बहुत सुघर ढंग ले रही, तभे हमार जन बीज है तेन बहुत सुघर ढंग ले ओकर पैदावार होही। एकर संगे संग हमला गोभी के फसल में नर्सरी कैसे तैयार करना है और कैसन ढंग के गोभी के फसल ला कतका दिन बाद लगाना है, ये जम्मो गोट बात ला आप मन ला बताई से। अब बात आते संगवारी हो कि ठंडा के बेरा में, जैसे ये समय में पानी के प्रबंधन, जल प्रबंधन कैसन ढंग के होना चाहिए, कतका मात्रा में होना चाहिए, जल प्रबंधन के हमारे गोभी के फसल पर कतका महत्व है, यही गोट बात ला गोठियावत हवे हमारे राम भरत ओझा जी है। देखथन और सुनथन वो काय कहा थे। गोभी की खेती के लिए जल प्रबंधन का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं नर्सरी में जल प्रबंधन कैसे करना है इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि यदि हमारी नर्सरी अच्छी तैयार नहीं होगी तो हमारे बीज की जो क्षति होगी और हमारा जो गोभी की आगे फसल हमको लगाना है वो भी ठीक से नहीं हो पाएगी। तो नर्सरी में जल प्रबंधन के लिए, जैसा कि मैंने बताया, हम जब नर्सरी तैयार करते हैं, नर्सरी बेड तैयार करते हैं, तो वो ज़मीन से जहाँ 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचा होता है, उसके बगल में हमको 1.5 फीट की क्यारी बना करके उस क्यारी में पानी देना चाहिए। और वो पानी इस तरह से कि वो धीरे धीरे उसमें नर्सरी सोख ले और पौधे को ऐसे ही आंशिक तौर पर मिले। इसके बाद में जब हमने रोपण किया है, गोभी का हमने रोपण किया है फील्ड में, तो जैसे ही रोपाई के साथ साथ हम पानी दें। उसके बाद हर 7वें दिन या जब जैसे समझ में आता है कि अब जो है ज़मीन फटने लगी है या पौधा सूखने की स्थिति में आ रहा है, उस हिसाब से भी हम जो है सिंचाई कर सकते हैं। फूल आने वक्त और फल जो उसका फूल जिसे हम जो है खाते हैं प्राय,
वो आते वक्त ज़मीन में उपयुक्त नमी होना चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए हमको सिंचाई करना चाहिए। संगवारी हो, जैसे कि आप मन देखत हो कि आज हमन गोट बात करत हन कि गोभी के उन्नत खेती और ओकर देखभाल के विषय में। तो संगवारी हो, हमारे किसान भाई मन हाँ गोभी के देखभाल अच्छा ढंग ले करे, यही हरे हमारा आज के विषय है। और ढेर अकन चर्चा भी बाँचे है, लेकिन बेरा हो गए है एक ठन सुघर संदेश के। आप मन देखो ये संदेश ला। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। संगवारी हो, संदेश के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि आज हमन गोट बात करत हन कि गोभी के हम उन्नत खेती और देखभाल कैसे करन। अब बारी आते देखभाल के, तो बात करते हैं संगवारी हो कि एमा खाद और खरपतवार हमला कब कब खाद डालना है और खरपतवार के नियंत्रण बर हमला कैसन ढंग के प्रबंधन करना है, जिन ला शुरुआत ले ही बता थे हमारे राम भरत ओझा जी है। देखथन काय कहा थे वहाँ। गोभी की फसल में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन के लिए मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि जब हम भूमि की तैयारी करते हैं तब 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद, कंपोस्ट आदि हमको डालना चाहिए। और जब हम पौधरोपण करते हैं उसके वक्त
सुपर फास्फेट की पूरी मात्रा से मेरा तात्पर्य है कि जो हम फसल लगाते हैं उसके लिए हमने मिट्टी परीक्षण करवाया है। उस मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर कि अमुक फसल के लिए या अमुक फसल की इस किस्म के लिए इतने उर्वरक की ज़रूरत है, तो उतना पूरा सुपर फास्फेट की मात्रा, साथ में पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास और यूरिया की आधी मात्रा हमको रोपाई करते वक्त डालना चाहिए। इसके बाद जब फूल बनता है तब हमको शेष उर्वरक की मात्रा उसमें डाल देना चाहिए। किसान भाई खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक पद्धति न अपना करके यदि मैनुअल पद्धति से, जैसे बथुआ ज़्यादा है तो बथुआ को इकट्ठा करके, और यदि हम उसको सुखा लें तो आम के आम और गुठलियों के दाम जैसा हमको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बथुआ में पोषक तत्व होते हैं। विषयांतर है किंतु ये एक लाभदायक चीज़ है कि हम जो है खरपतवार से भी फ़ायदा ले सकते हैं। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए इस तरह का यदि खरपतवार है बथुआ जैसी सब्जी का, तो हम जो है इसको मैनुअल पद्धति से ही, हाथ से ही यह अलग करें। बाकी शेष खरपतवारों को हम जो है दवाई से भी नियंत्रित कर सकते हैं। संगवारी हो, ये तो रही इस बात की कैसन ढंग के खाद होना चाहिए, प्रबंधन होना चाहिए खाद के, और कब कब हमला खरपतवार नियंत्रण ला करना हवे। और जिन बात करी से कि गोभी के फसल में बीच में हमला जिन गेप छोड़ना है, जिन कृषि कार्य पर आसानी से आसान हो जाते संगवारी हो, तो बीच में जिन 2-2 फुट के गेप छोड़ना है वाला आप मन बिल्कुल याद रखू। और एक संगे संग जब गोभी जैसे जैसे बढ़वार होते ओका बीच बीच में ओला खाद प्रबंधन घलो करे लगते। ये जम्मो गोट बात ला आप मन ला राम भरत ओझा जी है बताई सबे। अब हमन बात करथन कि कैसन प्रकार के कीट प्रबंधन होना चाहिए, कब कब हमला कीट प्रबंधन के हिसाब से समय में ओला दवाई डालना चाहिए, और कैसे ओकर से निपटारा हमन हा कर सकथन। यही गोट बात ला बतावत हवे राम भरत ओझा जी है। देखथन और सुनथन वो है काय कहा थे। मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि और कीट प्रबंधन के लिए वो क्या क्या उपाय करें। तो सबसे पहले तो मैं नर्सरी से ही शुरुआत करूँगा। जब हम नर्सरी में बात करते हैं तो नर्सरी में भी छोटा छोटा कैबेज मैगट आता है जो उसकी पत्तियों को खाता है, और यही जब हम रोपा कर देते हैं तो पौध हमारी छोटी होती है रोपण के बाद में, उसमें भी ये आता है। तो इसको हमें नियंत्रण करने के लिए इस तरह का कीटनाशक जो कि हमारे पर्यावरण को और हमारे मित्र कीटों को नुकसान नहीं पहुंचाए, और आमतौर पर देखा गया है कि जो हम दवाई का डिब्बा खरीदते हैं उस पर हरा सिंबल हो, उस तरह का कीटनाशक हम जो है इसके लिए नियंत्रित करें। इसके साथ साथ गोभी में की फसल में चैपा यानी जिसको तेला भी कहते हैं वो आता है, थोड़ा माहू किस्म का होता है, चूसक कीड़ा होता है। इसके नियंत्रण के लिए एमिडाक्लोप्रिड जैसी दवाई का हम उपयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो रहती है गोभी में, जब फूल आता है तब डायमंड ब्लैक मॉथ आता है। डायमंड ब्लॉक के लिए हम जो है इसका एक बीटी आता है, बेसिलस थ्रोंजस नाम का लिक्विड आता है, उससे भी हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा प्रभावकारी होता है। इसके अतिरिक्त और भी दवाइयाँ हैं जो इस तरह की कि हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाएँ। इस तरह के हमको चयन करके कीट प्रबंधन करना चाहिए। ये तो रही संगवारी हो बात कीट प्रबंधन के, खाद और खरपतवार के। आप मन देखियो कि कैसन ढंग के हमन ला कीट प्रबंधन ला करना हवे। एक संगे संग संगवारी हो जिन राम भरत ओझा जी बताई से कि हमला जैविक खेती की ओर घलोक लौटे के आवश्यकता हवे। तो ये में आप मन ला ढेरकन गोट बात भी बतावत रही से हमारे राम भरत ओझा जी है कि हमन ला कैसन ढंग के जैविक खेती ला घलोक आगे बढ़ाना है। तो संगवारी हो अब हम बात करथन एकर भंडारण के और कटाई छटाई के। कौन से समय में हमला गोभी ला तोड़ना चाहिए, कैसन परिस्थिति में ओला तोड़ करके हम भंडारण करके रखन ताकि हमला बाजार में ओकर अच्छा भाव मिल सके। तो संगवारी हो जैसे कि आप मन सुनत हो देखत हो और काय कहा थे ये विषय में हमारे ओझा जी है, आओ देखथन और सुनथन। गोभी की फसल के लिए मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जब फूल हमारा एक मध्यम आकार का सफ़ेद चमकीला हो और वो पत्तों से पूर्णतः लगभग ढका हुआ हो, उस वक्त उसका हमको चयन करना चाहिए तोड़ने के लिए, क्योंकि उसका बाज़ार में मूल्य ज़्यादा मिलता है। यदि वो पत्ते चौड़े हो गए, उस पर सनलाइट सूरज का प्रकाश ज़्यादा पड़ गया तो वो कुछ हरा होने लगता है, बिखर जाता है, इससे हमको बाज़ार मूल्य नहीं मिलता है।
तो किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि वो फूल मध्यम आकार का ही हो, ज़्यादा बड़ा ना हो पाए और उसमें सफ़ेदी ज़्यादा हो। उस वक्त वो तोड़ें और तोड़ते वक्त वो ध्यान रखें कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते जो उसको ढके रहें, जिससे बाज़ार में जब हम उस फूल को ले जाते हैं तो वो बोरियों में या जिसमें भर के जाता है, ट्रांसपोर्टिंग में जहाँ भी हम ले जाते हैं, तो फूल पर प्रभाव नहीं पड़े, फूल पर दाग नहीं आए, तो हमको बाज़ार मूल्य अच्छा मिलता है। जहाँ तक भंडारण की बात है तो भंडारण में भी यही ख्याल हमको रखना पड़ेगा कि फूल को क्षति न पहुँचे, और इस तरह से उपयुक्त भंडारण के माध्यम से हम इसको रख सकते हैं। संगवारी हो आप मन देखियो सुने कि कैसन ढंग के आप मन ह गोभी के फसल और ओकर देखभाल कर सकत हबो। एकर संगे संग संगवारी हो आज के जन समस्या है तेन ह आप मन ह देखत हो प्रदूषण ह चारों डाहर ले बढ़त है। एकर संगे संग हमारे देश के जो जनसंख्या है एकरो दबाव ह बनत जात है। तो यही स्थिति में हमार किसान भाई मन ह हमार जो रोजगार युवा बेरोजगार भाई मन हवे वो मन ह कैसन ढंग के एला व्यावसायिक तौर पे खेती किसानी के बूता ला ले सकथे। एकर बर जेन हमार योजना है वो ह काय कहिथे यही जम्मो गोट बात ला बतावत है राम भरत ओझा जी है। देखथन और सुनथन वह काय कहत है। किसान भाइयों को खेती के लिए या सब्जी उत्पादन के लिए हर विभाग अपने अपने स्तर पर सुविधाएं दे रहा है। जैसे उद्यान विभाग में कुछ योजनाओं में 70% तक जो है अनुदान दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है उपकरण खरीदी में 50% तक अनुदान दिया जाता है, और कुछ क्षेत्रों में तत्काल फसल के लगाने के लिए सोसाइटी के माध्यम से भी वो कृषि ऋण दिया जाता है। तो किसान भाई इस सुविधा का जो है अच्छे से लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ बैंकें समय समय पर अभियान चलाती हैं जो कृषि में जैसे फेंसिंग के लिए जिससे फसल की सुरक्षा हो सके, या बोर के लिए, सोलर पंप के लिए, इस तरह की बहुत सी योजनाएं हर विभाग अनुदान के साथ स्वीकृत करता है और सुविधाएं देता है। इसके लिए किसान भाई संबंधित ग्राम सेवक जिसको हम RAO कहते हैं या उद्यान विस्तार अधिकारी उनसे संपर्क करें, और इसके लिए जो हमारा क्रेडिट स्कोर है किसान का, मतलब ऋण संबंधी जो हमारा एक वैल्यू होती है वो यदि हम अच्छी बनाए रखते हैं तो कोई भी बैंक हमको ऋण देने में आनाकानी नहीं करती और उपयुक्त समय पर हमको वो धनराशि उपलब्ध हो जाती है। तो हम अपनी खेती को अच्छे से विस्तार कर सकते हैं और विलंबित नहीं हो सकती हमारी खेती। इसके लिए किसान भाई कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, संबंधित क्षेत्र की बैंक और अपनी सोसाइटी से संपर्क कर सकते हैं। संगवारी हो आप मन देखे सुने कि कैसन ढंग के आप मन ला हमार आज के अंक में ढेर अकन जानकारी और ज्ञान प्राप्त होई से, तो आप मन है कैसन ढंग के अपन क्षेत्र में बढ़िया गोभी के फसल लेकर के एक अच्छा उत्पादन कर सकत हवो। ढेर अकन चर्चा होई से संगवारी हो, गोट बात होई से। अब बेरा हो गए है एक ठन सुघर गीत संगीत के। आओ देखथन ये गीत ला। तोरे जनाम भूमि गिरौत भंडारपुरी, चारों धाम बन गए हो मोरे गुरु बाबा, चारों धाम बन गए हो मोरे गुरु बाबा। तोरे जनाम भूमि गिरौत भंडारपुरी, चारों धाम बन गए हो मोरे गुरु बाबा, चारों धाम बन गए हो मोरे गुरु बाबा। मोरे गुरु बाबा मोरे घासी बाबा महागु के लाला, मोरे गुरु बाबा महागु के लाला घासी बाबा। तोरे जनाम भूमि गिरौत भंडारपुरी, चारों धाम बन गए हो मोरे गुरु बाबा, चारों धाम बन गए हो मोरे गुरु बाबा। आपके मितान अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही, तब तक बर जय जोहार।